गुड मॉर्निंग। आज हम EL 203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यूनिट 4 का एमीटर शंट डिस्कस करेंगे। शंट लो वैल्यू का वह रेजिस्टेंस होता है जो किसी एमीटर से नॉर्मल पोजीशन में मेज़र किए जाने वाले करंट से अधिक मान का करंट मेज़र करने के लिए एमीटर सर्किट की कोयल है उसके पैरेलल में लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्मल एमीटर सर्किट दिखाया गया है। इस एमीटर से सपोज़ कोई करंट आप मेज़र करना चाहते हो तो यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये करंट निकलेगा और ये हमारा बेसिक मीटर है। इसमें से होता हुआ ये करंट वापस बैटरी में आएगा और इसमें करंट के अनुरूप डिफ्लेक्शन होगा। अब मान लीजिए ये हमारा जो बेसिक मीटर है ये 10 मिली एम्पियर करंट नाप सकता है मैक्सिमम, तो IM है 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम, जबकि हम नापना चाहते हैं 50 मिली एम्पियर। तो ये तो 10 मिली एम्पियर नाप सकता है। लगने वाला करंट यदि 50 मिली एम्पियर होगा तो वो इस मीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी से अधिक होगा, तो ये मीटर डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से तो हम 10 मिली एम्पियर ही बहाते हैं। लगने वाले 50 एम्पियर करंट में से इसमें से तो हम 10 मिली एम्पियर करंट ही बहाते हैं और बाकी 40 मिली एम्पियर करंट हम इस शंट रेजिस्टेंस में से बहा देते हैं। तो 10 मिली एम्पियर प्लस 40 मिली एम्पियर मिलके 50 मिली एम्पियर बन जाता है। यानी कि जो हमारा बेसिक मीटर है जो कि 10 मिली एम्पियर के लिए हमने डिज़ाइन किया था, उसमें हमने कुछ अरेंजमेंट किया, एक शंट लगा दिया उसके पैरेलल में, जिससे नेसेसरी वैल्यू का ये शंट लगा देने के बाद सर्किट के करंट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो इस शंट से बहता है, तथा एमीटर जो कि यूजुअली एक मिली एमीटर होता है और इसकी कोयल से सिर्फ उतने वैल्यू का ही करंट बहेगा जिससे कि इसकी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है वो ख़राब नहीं हो या इसकी जो नॉर्मल कंडीशन में करंट बहता है। तो ये हमारा बेसिक मीटर है और इसके पैरेलल में हमने जो ये रेजिस्टेंस लगाया है इसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये शंट रेजिस्टेंस बहने वाले करंट, टोटल इनपुट करंट का मैक्सिमम करंट बहाएगा और ये मीटर है ये अपना जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी करंट की IM, जो कि इसमें से नॉर्मल कंडीशन में बहता है, वो करंट बहाएगा। ये इसका एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, एक्सटर्नल शंट अरेंजमेंट की भाई ये कैसा होता है। ये हमारा एमीटर है, तो जैसे हम सप्लाई लगाएंगे जो करंट बहेगा तो उस करंट का मैक्सिमम पार्ट तो हम इस शंट में से बहाएंगे, करंट का मैक्सिमम पार्ट तो इस शंट में से बहाएंगे और उस करंट का कुछ पार्ट इस मीटर से भी बहाएंगे, जिससे इस मीटर में डिफ्लेक्शन होगा और हम टोटल बहने वाले करंट को नाप सकें। ये शंट दो तरह के मीटर्स में यूज़ किए जाते हैं, DC शंट और AC शंट। तो DC अरेंजमेंट के लिए ये दिखाया गया है, इसमें हम जैसे ही DC वोल्टेज लगाएंगे तो DC करंट निकलेगा। यहाँ पर ये RM है, RM ये बेसिक मीटर के कोयल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो RSH है ये है शंट रेजिस्टेंस। जो ये IM है इसे हम IFS भी कहते हैं, या तो मैक्सिमम करंट कहेंगे या इसे कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये बेसिक मीटर का या तो मैक्सिमम करंट है या इस बेसिक मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, और ये I वो टोटल करंट है विच इज़ टू बी मेजर्ड बाय दिस मीटर। नाउ सिंस दिस शंट रेजिस्टेंस इज़ इन पैरेलल टू दिस बेसिक मीटर, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस मीटर। इसका मतलब ISH RSH वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट इज इक्वल टू IM RM वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मीटर। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि RSH विल बी IM इंटू RM बाई ISH। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now I is the total current flowing through this circuit। ये जो I total current flowing है this is equal to ISH plus IM। So you can say I is equal to IM plus ISH। इससे ISH निकला I minus IM। इससे यदि हम RSH निकालना चाहें तो RSH IM RM by ISH। ISH यहाँ से रखेंगे तो I minus IM, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। Now I by IM -1 इज इक्वल टू RM बाई RSH, और इससे I बाई IM आएगा 1 प्लस RM बाई RSH। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये रेशियो है, जो रेशियो ऑफ टोटल करंट एंड द मीटर करंट, दिस इज नोन एज मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग पावर विच इज M
विच इज़ I by IM इज इक्वल टू 1 प्लस RM by RSH। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगी। और शंट रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं RSH की, RSH इज इक्वल टू RM by M-1। तो ये जो हमारा M या RSH निकला है ये शंट अरेंजमेंट फॉर DC इंस्ट्रूमेंट से। अब हम निकालेंगे शंट अरेंजमेंट फॉर AC इंस्ट्रूमेंट्स। जब AC मेजरमेंट के लिए शंट का हम उपयोग करते हैं, यहाँ पर लगने वाली वोल्टेज जब AC है तो AC मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस के साथ साथ उस इंस्ट्रूमेंट का इंडक्टेंस को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। अर्थात शंट तथा इंस्ट्रूमेंट के बीच करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस तथा शंट के रेजिस्टेंस का रेशियो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब यदि LM इंस्ट्रूमेंट का इंडक्टेंस है, LS शंट का इंडक्टेंस है, तो जो हमारा रेशियो होगा ZM बाई ZS इम्पीडेंस ऑफ मीटर बाई इम्पीडेंस ऑफ शंट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट RM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर LM स्क्वायर अपॉन अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर LS स्क्वायर। ये सभी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि तभी संभव है जब शंट और इंस्ट्रूमेंट के टाइम कांस्टेंट का मान सेम हो। मीन्स या तो LM बाई RM इज इक्वल टू LS बाई RS, इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट और इट शुड बी इक्वल टू K। तो अब मल्टीप्लाइंग पावर M वो होता है I बाई IM। I इज टोटल करंट विच इज़ IS प्लस IM। तो जो M हो गया IS प्लस IM बाई IM हो गया। इससे M निकला IS बाई IM प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। अब यदि IS और IM को हम अलग से निकालना चाहें तो IS तो होगा टोटल वोल्टेज बाई टोटल इम्पीडेंस ऑफ शंट और IM होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस ऑफ मीटर। तो IS तो निकलेगा V बाई ZS और ये IM निकलेगा V बाई ZM से, तो V से V कट जाएगा, ये बच जाएगा ZM बाई ZS। ZM क्या है अंडर द रूट RM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर LM स्क्वायर। ZS क्या है अंडर द रूट RS स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर LS स्क्वायर। तो इससे हमारा M जो हमने M यहाँ निकाला था IS बाई IM प्लस 1, IS बाई IM यहाँ से रखेंगे, ये मान रख दिया और प्लस में 1 आ गया। अब इस ऊपर वाले में से यदि RM कॉमन ले लिया, RM स्क्वायर बाहर निकाल लिया जाए अंडर रूट के, तो ये तो हो जाएगा RM। तो अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर LM बाई RM का स्क्वायर और नीचे RS स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल लिया जाए तो ये बचेगा RS अंडर द रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर LS अपॉन RS होल स्क्वायर और प्लस का 1 ये नीचे वाला। तो इससे जो हमारा M है वो निकलेगा RM अंडर द रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन RS अंडर द रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर K स्क्वायर और इस सारे का प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। तो इससे ये कट जाएगा, इससे हमारा M आएगा RM बाई RS प्लस 1। सेम वही आ गया जो हमारी DC के लिए M आया था। अब हम देखते हैं कि जो ये शंट है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, इसकी बनावट कैसी होना चाहिए। तो शंट के लिए जो भी हम मटेरियल काम में लाते हैं उसके कुछ गुण होने चाहिए। जैसे उसकी पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि शंट का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या तो घटना बढ़ना नहीं चाहिए और टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस का मान घटना बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा, शंट का रेजिस्टेंस समय बीतने के साथ साथ बदलना नहीं चाहिए, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कितना ही समय बीत जाए कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी उसकी प्रॉपर्टी ये है कि शंट का न तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए न उसमें कोरोजन होना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, यानी कि इन दोनों चीज़ों से वो मुक्त होना चाहिए। चौथा उसकी प्रॉपर्टी ये है कि शंट बिना विशेष तप्त हुए आवश्यक करंट वहन कर सके, यानी कि जो भी आप करंट उस शंट में से बहाना चाहते हो उस करंट के बहते समय शंट है वो गर्म नहीं होना चाहिए। DC इंस्ट्रूमेंट के लिए तो हम ये मैंगनीज मेटेरियल यूज़ करते हैं और AC इंस्ट्रूमेंट के लिए कांस्टेंट प्रयोग किया जाता है। अब इस शंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला और मेन एडवांटेज तो ये है कि शंट की सहायता से लो वैल्यू के करंट कैरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अपन हाई वैल्यू के करंट कैरी करने की क्षमता वाले इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका यही है। दूसरा, अगर हम एक्सटर्नल शंट यूज़ कर लें दूर कहीं रिमोट पर, तो एक्सटर्नल शंट का उपयोग कर
इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से दूर रखा जा सकता है, जिससे रीडिंग लेने वाले व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक के जोखिम की संभावना है वो नगण्य रहती है। और तीसरा ये है कि एक ही एमीटर से विभिन्न शंट की सहायता से हम विभिन्न लाइन करंट्स को मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।